क्वेश्चन है बेटा दो कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, दो बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2 और बेटा इनका जो योग है वो 20 माइक्रोकुलाम है। इनका जो योग है, जो सम है वो 20 माइक्रोकुलाम है। कहा है कि यदि ये एक दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो आवेशों का परिमाण बताइए। दो बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2 है। देखो समझना है क्वेश्चंस को कि दो चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2, और ये 3 मीटर पर दूर, R बराबर 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट है, रखे हुए हैं। और गिवन डाटा में क्या है बेटा, जो गिवन डाटा है उसमें है आपके कि Q1 प्लस Q2 इक्वल दे रखा है आपको 20 माइक्रोकुलम। और बेटा बिटवीन जो फोर्स है वो है F बराबर 0.075 न्यूटन। ये फोर्स है इनके बीच में एक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि फाइनली ये पूछा गया है कि इन दोनों आवेश का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये जो दोनों चार्जेज हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है ना। वो मैग्नीट्यूड अपने को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। यहां पर मान लेते हैं, लेट माना दो आवेश Q1 व Q2, माना दो आवेश Q1 माइक्रोकुलाम व Q2 माइक्रोकुलाम है। माइक्रोकुलाम में कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना इसे। दो आवेश Q1 व Q1 माइक्रोकुलाम व Q2 माइक्रोकुलाम। तो यहां लिखेंगे बेटा कुलाम के नियम अनुसार, कुलाम के नियमानुसार, कुलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। तो कुलाम के नियमानुसार F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई हो गया R स्क्वायर। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा R स्क्वायर। फाइनली F की वैल्यू है 0.0, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये पॉइंट हट जाएगा आपके यहां से। तो 75 इंटू 10 की पावर -3 और K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। और बेटा Q1 माइक्रोकुलाम और Q2 माइक्रोकुलाम, तो Q1 माइक्रोकुलाम 10 की पावर -6, Q2 माइक्रोकुलाम तो Q2 इंटू 10 की पावर -6। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना, यहीं से गलती होती है क्वेश्चन में। और R की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। फाइनली सोल्व करते हैं बेटा इसको। 75 इंटू 10 की पावर -3, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 और -12 और 10 की पावर क्या है, प्लस का 9 है ये। तो फाइनली यहाँ पर Q1 Q2 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसल्ड, तो फाइनली Q1 और Q2 इक्वल आएगा 75। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 और Q2 इक्वल होगा 75। अब कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड की, चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होगी। गिवन डाटा क्या है, इनका सम दे रखा है Q1 प्लस Q2 इक्वल 20 माइक्रोकुलाम। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकुलाम, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है।
तो बेटा यहां पर अपन ये करते हैं कि वी नो दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दिस साइड a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab ऐड कर दे, इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4ab ऐड कर दे, 2ab प्लस 4ab। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या बन जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस उधर चल, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बेटा इधर आएगा तो माइनस का 4ab। तो फाइनली एक फॉर्मूला बन जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का बचेगा बेटा, तो प्लस का आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो गया 4a और b का फाइनल ऐसा। यानी कि एक फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे अपन, वरना अपने को क्वाड्रेटिक लगानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप सोल्व करोगे तो ये इक्वल आएगा इसके। तो बेटा इसको अपन चार्ज के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, यहां से q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इक्वल q1 प्लस q2 का स्क्वायर माइनस 4q1 और q2। अब ये वैल्यू गिवन है आपको, तो यहां पर गिवन क्या है, देखो q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, तो q1 माइनस q2 ये तो फाइंड आउट करना है, अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q2 कितना है 20 माइक्रोकुलाम, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 75, यहां 75। तो फाइनली Q1 माइनस Q2 इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 300, और ये हो जाएगा बेटा 100। तो फाइनली Q1 माइनस Q2 इक्वल टू आ जाएगा 10 माइक्रोकुलाम। यानी कि दोनों चार्जेज का डिफरेंस कितना आया अपने पास, दोनों चार्जेज का जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल हो जाएगा 10 माइक्रोकुलाम। Q1 माइनस Q2 इक्वल आ जाएगा बेटा 10 माइक्रोकुलाम। वेरी गुड, 10 माइक्रोकुलाम। अब इसके बाद में देखो आपको क्या पाना था, क्वेश्चन में क्या निकालना है कि Q1 और Q2 की वैल्यू बताओ। तो बेटा वी नो दैट कि अगर Q1 प्लस Q2 इक्वल 20 माइक्रोकुलाम और Q1 माइनस Q2 इक्वल 10 माइक्रोकुलाम, ये गिवन होगी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसल्ड हो जाता है, तो 2Q1 इक्वल टू कितना हो गया 30 माइक्रोकुलाम, इक्वल टू क्या हो गया 30 माइक्रोकुलाम। और यहां से अगर Q1 की वैल्यू निकाले तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि Q1 आ जाएगा आपके 15 माइक्रोकुलाम। अब अगर Q1 15 माइक्रोकुलाम होगा तो बेटा डेफिनेट है कि Q2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। अगर Q1 15 माइक्रोकुलाम है तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5 माइक्रोकुलाम आएगी। आई थिंक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए आपको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो चार्ज Q1 और Q2, ठीक है ना, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है और इनका योग 20 माइक्रोकुलाम दिया गया है। ये दोनों चार्ज 0.075 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इट मींस दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों आवेश का परिमाण बताना है कि इन आवेशों का परिमाण क्या होगा, ठीक है ना, परिमाण कैलकुलेट करना है। तो बेटा फाइनली अपन क्या करेंगे, Q1 और Q2 दो चार्जेज मान लिए अपन ने, एक Q1 माइक्रोकुलाम है बेटा ये, और एक Q2 माइक्रोकुलाम, ऐसे दो चार्जेज हैं।
3 मीटर पर प्लास्ड है, ठीक है ना। फोर्स कितना था इनके बीच में, एफ बराबर 0.075 न्यूटन। यहां से दो चार्जेज मान ले अपने Q1 और Q2 माइक्रो कुलाम। कुलाम के नियम अनुसार फॉर्मूला लगा देंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे सारी, तो फाइनली अपने को मिलेगा Q1 Q2 इक्वल हो गया बेटा 75। फिर यहां से एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि Q1 प्लस Q2 आपको पता है, Q1 वही दोनों चार्जेज का मल्टीप्लिकेशन से भी आपको पता है और दोनों चार्जेज का सम भी आपको पता है, तो बेटा दोनों चार्जेज का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला जनरेट कर लिया, इस फॉर्मूले से डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर एक तो डिफरेंस है और एक समय, दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, तो बेटा Q1 की वैल्यू आ जाएगी। Q1 की वैल्यू अगर किसी भी एक में रख दोगे तो Q2 की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। क्लियर, एस और नो, आएगा नहीं आएगा, पक्का कर लोगे, आगे बढ़े। रिपीट प्लीज। बेटा क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन सेंड भी करूंगा, जिस दिन के क्वेश्चंस भी मैंने सेंड नहीं किए अभी लास्ट क्लास के आपको, तो सारे क्वेश्चंस मैं क्रम वाइज सेंड कर दूंगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन समझो कि बेटा दो चार्ज हैं Q1 और Q2, 3 मीटर पे रखे हुए हैं और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है 0.075 न्यूटन। आपसे पूछा है कि इन दोनों का योग आपको दे रखा है 20 माइक्रो कुलाम। तो आपसे पूछा है कि आप इन दोनों आवेश के मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालिए। तो बेटा मैग्नीट्यूड और परिमाण कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर पहले तो अपन कुलाम के नियम अनुसार दोनों चार्जेस को अपन, क्योंकि इनका सम अपने को माइक्रो कुलाम में दिया है, यहाँ पर गलती होती है बच्चे, यहाँ पर इनको कुलाम में ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 10⁻⁻12 नहीं लगाते, क्वेश्चन कैंसल्ड नहीं होता है और समस्याएं खड़ी हो जाती है। और क्वालिटिक से तो बिल्कुल ही बचे, बहुत सारे इसको क्वालिटिक से करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नहीं होता है, समस्याएं आती है। इसलिए बेटा ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, एक या दो बार आप इसको करके देख लोगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये गुलाम के नियम अनुसार वैल्यूज रख दो बेटा, तो Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75। उसके बाद में फिर क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद में फिर क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये बनाना है, तो ये आपके फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये पता है और ये पता है तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, फिर लास्ट में दोनों को सम कर देना, तो आपको 30 माइक्रो कुलाम, तो यानी कि एक ना आया 15 माइक्रो कुलाम। अब दो चार्जेस का सम कितना है 20 माइक्रो कुलाम, तो डेफिनेट है कि दूसरा चार्ज कितना होगा 5 माइक्रो कुलाम रहेगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा 15 माइक्रो कुलाम, कुलाम वो 5 माइक्रो कुलाम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो उसको डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए डरे नहीं, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप बोल दिया करो, रिपीट कर देंगे। देखो बेटा दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, R दूरी पर रखे हुए हैं, तो बल लगता है कैपिटल F। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है जो अपन करने जा रहे हैं, जो बहुत सी बार नीट में भी आ चुका है। ये क्वेश्चंस 1 नंबर में नीट में क्वेश्चंस आता है इसका, और बिल्कुल आसान है। देखो समझना बेटा कि दो सर्वसम धातु के गोले हैं, दो सर्वसम धातु के गोले हैं। बेटा क्या है, ये स्पीकर ऑन कैसे, दो सर्वसम धातु के गोले हैं, सर्वसम का मतलब दोनों धातुएं ऐसी है, ये ए गोला है बेटा और ये बी गोला है, समान, जैसे दोनों तांबे के हो सकते हैं, दोनों लोहे के हो सकते हैं, बिल्कुल समान धातु के दो गोले हैं और बेटा आर दूरी पर है, ऐसे इस प्रकार से प्लास्टर।
इस पे चार्जेज है बेटा क्यू, और इस पे भी चार्जेज है क्यू, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे क्या है बेटा, सेम चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, सर्वसम धातु के हैं, यानी कि दोनों तांबे के हो सकते हैं, दोनों लोहे के हो सकते हैं, दोनों एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, आर दूरी पर प्लेस्ड है बेटा, और दोनों पे सेम चार्जेज है क्यू और क्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो बेटा इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स है बेटा एफ, और कूलॉम के नियमानुसार अगर अपन ये फोर्स लिखे, कूलॉम के नियमानुसार ये फोर्स कितना हो जाएगा, एफ के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या किया जाता है, अब वो थोड़ा समझना है, इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें एक डेली लाइफ का उदाहरण समझाता हूं, उसको समझना। बेटा एक दो बाल्टी है इस प्रकार से, ऐसे एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी ये है, दोनों बाल्टी की कैपेसिटी है बेटा, मान लेते हैं दोनों बाल्टियां जो है वो 10 लीटर कैपेसिटी रखती है, दोनों बाल्टियां जो है वो 10 लीटर कैपेसिटी रखती है, अर्थात दोनों में 10 लीटर पानी आ सकता है, दोनों समान बाल्टियां हैं, ठीक है ना। इसमें पानी भरा हुआ है 10 लीटर, और इस वाली बाल्टी में भी पानी भरा हुआ है 10 लीटर, दोनों बाल्टियों में 10-10 लीटर पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी को मैं ए का नाम दे दूं और इस वाली बाल्टी को बी का नाम दे दूं, ठीक। ये समझना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब क्या करते हैं कि एक खाली बाल्टी लेते हैं, और वो भी 10 लीटर की है, तीसरी बाल्टी, यानी कि अपन ने क्या किया कि एक खाली बाल्टी ले ली इस प्रकार। ऐसे ये चार बाल्टियां हैं, वे तो साइज में सेम नहीं बनी है, लेकिन समझना कि सभी 10 लीटर है। अब ये वाली बाल्टी थी बेटा ए, और इस बाल्टी में भरा हुआ है पानी 10 लीटर, और ये बाल्टी ली है मैंने सी, लेकिन समान है, ये बाल्टी, दोनों बाल्टियां समान हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक पाइप के जरिए, एक छोटा सा पाइप लेके इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं ऐसे। अब जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो इस वाली बाल्टी में पानी कितना आ जाएगा, आधा रह जाएगा, दोनों बाल्टियों में बराबर पानी हो जाएगा, यानी कि इस बाल्टी में कितना पानी हो गया, 5 लीटर, और इस वाली बाल्टी में भी कितना पानी रह जाएगा, 10 लीटर से 5 लीटर, यानी कि इस वाली बाल्टी में कितना पानी हो जाएगा, 5 लीटर, यानी कि अब इन दोनों बाल्टियों में आधा आधा पानी हो गया। भाई एक बाल्टी खाली थी सी, और एक बाल्टी भरी हुई थी, एक पाइप से जोड़ दिया, तो आपको पता है कि पानी का प्रवाह तब तक होता है कि जब तक कि दोनों का लेवल समान नहीं हो जाता। तो बेटा इसमें भी 5 लीटर पानी हो गया, और इसमें भी कितना हो गया, 5 लीटर पानी हो गया, दोनों बाल्टियों में बराबर पानी हो जाएगा। फिर अपन इस बाल्टी को यहां से हटाते हैं ऐसे, और हटा के इस सी वाली बाल्टी को, ये जो सी बाल्टी है जिसमें 5 लीटर पानी है ऐसे, ये सी बाल्टी है बेटा, इस 5, और ये बाल्टी बी है जिसमें कितना पानी भरा हुआ है, फुल भरी हुई है, स्टार्टिंग में ये बाल्टी पूरी भरी हुई है। अब इस सी वाली बाल्टी को अपन यहां से उठा के यहां लाते हैं इस प्रकार, थोड़ा कंडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इस वाली बाल्टी में 10 लीटर पानी है, ये जो बाल्टी है इसमें 10 लीटर पानी है, और बेटा इसमें कितना है, 5 लीटर पानी, इस वाली बाल्टी में कितना है, 10 लीटर पानी। देखो क्या किया है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं पूरा प्रोसेस। देखो बेटा क्या है कि मैंने सबसे पहले दो बाल्टी ली है,
दोनों बाल्टियों में 10-10 लीटर पानी भरा हुआ है, दोनों समान धातु की, यानी कि दोनों 10 लीटर की बाल्टियां हैं, ए और बी। फिर मैंने क्या किया कि एक खाली बाल्टी ली है सी, और उसको एक पाइप के जरिए ए से जोड़ दिया। तो बेटा दोनों बाल्टियां बराबर साइज की, तो इसमें भी 5 लीटर पानी हो गया, इसमें भी कितना हो गया, 5 लीटर पानी हो गया। अब इस वाली बाल्टी को यहां से हटाकर, ये जो सी बाल्टी है इसको यहां से हटाकर इस बी बाल्टी के पास लाते हैं। अब आप इनको पाइप के जरिए जोड़ दो वापस। अब आप मुझे यूं बताओ सोच के कि अब इन दोनों बाल्टियों में पानी कितना कितना होगा। इन दोनों बाल्टियों में पानी जब इनको पाइप से जोड़ देंगे तो पानी का फ्लो होगा, तो अब इन दोनों बाल्टियों में पानी कितना कितना आएगा, जरा सोच के बताओ आंसर, कितना कितना पानी आएगा। 7.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, 7.5 लीटर। अब इन दोनों बाल्टियों में कितना कितना पानी हो जाएगा, यानी कि फाइनली अब जब लेवल बराबर होगा तो ये वाली बाल्टी और ये वाली बाल्टी में पानी की जो जो क्वांटिटी रहेगी वो हो जाएगी 7.5 लीटर दोनों बाल्टी। बस यही क्वेश्चन है। अगर ये आपके समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो बेटा तुम ये सोचो कि ये दो चालक गोले हैं और इन दोनों चालक गोलों पर सर्वसम आवेश है, ठीक है ना, Q है और Q है। अब मैं क्या करता हूं यहां पर कि इस ए गोले के पास में, ये जो ए गोला है इसके पास में एक अन्य अनावश्यक सी गोला लेकिन आकार में बराबर का है, उसको यहां लाता हूं ऐसे। तो बेटा इस पर पहले चार्ज कितना था, क्यों चार्ज था। अब ये तो उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे क्या चार्ज था, पहले क्यू था, और इस पे कितना था, 0 था। अब बेटा क्या होगा कि जब ये इसके संपर्क में आएगा, तो मैंने आपको पहले ही कहा है, समझाया था, आपको याद हो तो, कि दो चालकों को जब संपर्क में रखा जाता है, दो चालकों को जब संपर्क में रखा जाता है तो उन पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बेटा दोनों गोले समान हैं, इसका मतलब अब इन पर जो चार्जेज आएगा फाइनली ए गोले पर जो चार्जेज होगा अब ऐसा करने के बाद में, तो बेटा 0 और Q, तो यहां क्या कर देंगे 0 प्लस Q डिवाइड बाई 2, अर्थात QA गोले पर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, Q बाई 2। बात वही हो जाती है कि जब इस बाल्टी को यहां पर रखा है तो इस वाले बाल्टी का आधा पानी इसमें चला जाएगा 5 लीटर। तो यहां पर पहले क्यू था, तो अब इस पर इसको जब आप यहां संपर्क में लाए हो तो इस पे चार्जेज कितना आ जाएगा, Q बाई 2 आ जाएगा। फिर बेटा ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है ऐसा, और दूरी चेंज नहीं की है। अब ये बी गोला है यहां पर इस प्रकार से, और सी गोले को यहां ए से हटाकर अब यहां लाए, पहले इसके संपर्क में, अब यहां से हटाकर इसके पास लाया जाता है ऐसे पकड़ के, इसे इसके पास लाया जाता है। तो अब आप देखोगे कि इस पर कितना चार्ज है, क्यू है, और इस पे चार्ज कितना छीन के आ गया, ये गोले से आधा चार्ज लेके आ गया, क्यू बाई 2 आधा चार्ज ये लेके आ गया, किससे, ए गोले से। तो बेटा इन पर चार्ज जो फाइनली क्यूबी चार्ज होगा वो क्या होगा, तो क्यूबी की कैलकुलेशन करने के लिए क्यू प्लस क्यू बाई 2 दोनों पे समान चार्ज जाएगा डिवाइड बाई 2, अर्थात क्यूबी जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपके 3Q/4। देखो बेटा बात आई नहीं आई समझ में। तो कहानी यही है, बिल्कुल सेम कहानी है, ऐसा अपने दैनिक जीवन में होता है और ऐसा ही बेटा इलेक्ट्रिसिटी में होता है। अब आप देखो कि अब आपसे पूछा जाएगा कि बल कितना लगेगा इनके बीच में, तो अब बल एफ थोड़ी लग रहा है, अब बल लगेगा इनके बीच में कुछ एफ डेज, कितना बल लगेगा, एफ डेज। और एफ डेज के अपन गणना करते हैं कूलाम के नियमानुसार, तो बेटा एफ डेज बराबर होगा के, क्या लिखेंगे, क्यू ए और क्यूबी डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं कि एफ डेज के क्यू ए कितना है, Q/2, और क्यूबी कितना है, 3Q/4 डिवाइड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर।
और फाइनली अगर अपन यहां पर इसका आंसर निकालते हैं तो बेटा एफ डेस इक्वल क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू बाई टू और 3 क्यू बाई 4, तो ये 3/8 यानी कि ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू हो गया 3/8। और बेटा इस समीकरण 1 का अगर आप उपयोग कर लेते हो तो बेटा ये आ जाएगा बल 3/8। ये क्वेश्चन बहुत सी बार कंपटीशन में आ चुका है। नीट में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बेटा बल कितना हो जाएगा ऐसा करने पर, तो बल पहले का 3/8 रह जाएगा। पहले का बल कितना रह जाएगा, 3/8 रह जाएगा। शायद कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। आवाज कट रही है, किससे कट रही है भाई? चालू बंद तो नहीं हो गया माइक? ज्यादा दिक्कत आ रही है कि आवाज में? रिपीट करे? देखो बेटा समझना, क्वेश्चन रिपीट करूं कि ये रिपीट करूं बाल्टी वाला काम? बोलो क्या चीज रिपीट कर? तुम यूं सोच लो कि ये और ये एक ही है, बस अपने देखने का फर्क रहेगा। देखो एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि दो सर्वसम धातु के ए और बी चालक गोले हैं, ठीक है ना, जिन पर समान परिमाण का क्यू आवेश है और एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच में ये बल लगता है, जिसको अपन ने कूलाम के नियमानुसार यहाँ पर लिख लिया है। और ये बल आएगा बेटा एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। ये जो बल आएगा आपके पास एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये बल यहाँ पर अपन ने लिख लिया। अब कहा है कि एक सर्वसम धातु का गोला है सी, जो अनावशित है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जो उदासीन है, पहले उसे ए के संपर्क में लाया जाता है, उसे ए के संपर्क में लाया जाता है, फिर यहां से हटाकर उसे बी के संपर्क में लाया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। यानी कि पहले तो इस सी गोले को ए के टच करवाया जाता है, फिर इस सी गोले को बी के टच करवाया जाता है, इसको ए के टच करवाया जाता है। तो इस पर कितना चार्ज है, क्यू, और इस पे तो कुछ था ही नहीं, तो बेटा ये क्या हो गया, Q/2। तो बात तो यही हुई ना बेटा कि इन दोनों बाल्टियों में पहले 10-10 लीटर पानी भरा हुआ था, और ये वाली बाल्टी खाली थी और ये वाली बाल्टी भरी हुई है। अब आप इनको एक पाइप से जोड़ोगे तो इस बाल्टी में 5 लीटर पानी, तो इस बाल्टी में 5 लीटर पानी, तो बेटा इस पे कितना था, पहले कोई पानी नहीं था, 0, और ये क्यू, तो ये कितना हो गया, Q/2। फिर बेटा यहां से इस बाल्टी को हटाया सी को, अब इसके नजदीक लाए यहां पर, जब इसके नजदीक लाए तो हम यहाँ देखते हैं कि इस वाली बाल्टी में कितना पानी था, 5 लीटर, ये वहां से लेके आई थी, इसमें कितना था, 10 लीटर। तो बेटा फिर यहाँ पर एक पाइप से जोड़ा तो दोनों पे कितना आ गया, 7.5 लीटर। तो बेटा ये जब आप इसको यहाँ लाए हो तो वहां से कितना चार्ज लेके आए, Q/2, और इस पर चार्ज कितना है, Q है, और दोनों को आप देखोगे दोनों समान है, समान धातु के बने हुए हैं, सर्वसम है। इसका मतलब QB बराबर कितना हो जाएगा कि Q प्लस दोनों पे समान चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि Q प्लस Q/2 3Q/2 होगा, तो उनका आधा आधा कितना होगा, 3Q/4 चार्ज आ जाएगा। और यहां पर फिर अपन क्या करेंगे, अब कूलाम का नियम लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे, तो अब बल एफ नहीं लगेगा, अब एफ डैश लगेगा, क्योंकि ऐसा करने से इस वाले पे भी चार्ज कम हो गया है और इस वाले पे भी चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब बल कम लगेगा। तो यहाँ पर कूलाम के नियम अनुसार अपन लिखेंगे बेटा एफ डैश बराबर के Q/A/Qb डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एफ डैश बराबर के Q/2 3Q/4 डिवाइड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा Q और ये 3 है, तो ये 3/8 मैंने बाहर निकाल लिया, तो एफ डैश बराबर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 3/8, और यहां से के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह अपन एफ का फोटो लगा सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, एफ डैश बराबर 3/8।
एफ, यानी कि बल घट जाएगा। बल क्या होगा बेटा, घट जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है भाई, लास्ट। देखो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। डाउट नहीं, क्लास भी आपके पास रिकॉर्ड रहेगी, ठीक है ना? आप इसको 10 बार देखो या 20 बार देखो, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो, ये नहीं हो कि क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखो अच्छा, एक और इसी प्रकार की प्रॉब्लम ले लेते हैं, सेम। ये क्वेश्चन आपको इसमें सेंड नहीं करूंगा, क्यों, समझने के हिसाब से है। देखो बेटा, दो दो समान धातु के गोले हैं ए और बी, इस पे क्यू चार्ज है और एक बी गोला है जिस पे भी क्यू चार्ज आर दूरी पर रखे हुए हैं। क्वेश्चन समझना है, आर दूरी पर रखे हुए हैं, तो बेटा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा एफ, उसकी वैल्यू आती है अपने पास एफ बराबर के Q1 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। इक्वेशंस क्या हो गई, फर्स्ट। इक्वेशंस हो गई बेटा फर्स्ट। अब देखो क्या होता है कि दो समान मेटल्स के गोले हैं, दो समान मेटल्स के गोले हैं सी और डी, दो समान मेटल्स के गोले हैं सी और डी। ये ए है और ये बी है, ऐसे। ये तो बेटा ए और बी है, और एक गोला लिया अपन ने यहां पर इसी प्रकार की साइज का, वो डी है, और एक गोला यहां लिया अपन ने इसी साइज का, वह सी है। इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू। इन पर कोई चार्ज नहीं है, 0 कूलाम है, और इस पे भी चार्ज क्या है, 0 कूलाम है। ऐसे एक स्टैंड की सहायता से इन्हें पकड़कर इस प्रकार से इनके संपर्क में, और बीच की सेपरेशन वही है आर, दूरी को चेंज नहीं किया है। अब इन दोनों गोलों को, इधर आपने सी को स्पर्श करवाया, इधर आपने डी को स्पर्श करवाया, तो बताओ अब इन दोनों गोलों को स्पर्श करके हटा लेंगे तो बल कितना आएगा? देखो बल कितना आएगा भाई, इस गोले के पास सी को लाए हो और इस गोले के पास डी को लाए हो, और फिर दोनों को हटा लिया, तो बताओ बल कितना आएगा? बल कितना आएगा, सोच के बताओ कितना हो जाएगा? बेटा जब इनका कांटेक्ट होगा तो बाद में जो ए गोला है इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू ए। आंसर दे रहे हो क्या? और ये 0 प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, अर्थात ये आपके पास चार्ज होगा क्यू ए पे, तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2।
सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, QB पर चार्ज कितना आ जाएगा, यानी कि Q प्लस 0/2, अर्थात QB बराबर हो जाएगा Q बाई, ऐसा किसी ने आंसर दिया है देखो, हाँ सही है बेटा, दोनों पे चार्ज Q/2 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहां पर फोर्स निकाल लो, तो फोर्स निकाल लेंगे। अब क्या होगा, ये A है और बेटा ये B है, बीच की दूरी R रखी हुई है, बहुत सी जगह चेंज भी करवा देते हैं, R है, इस पे चार्ज कितना है Q/2 है, और इस पे चार्ज कितना हो गया Q/2, और बेटा यहाँ बल लगेगा F डैश, तो F डैश बराबर अपन क्या करेंगे कि Q/2 इंटू Q/2 डिवाइड बाई क्या हो गया R, अर्थात F डैश इक्वल हो जाएगा कि Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू हो गया 1/4। तो शायद मेरे हिसाब से आ गया होगा आप लोगों को। फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F डैश बराबर कितना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसकी जगह F लिख देंगे तो F/4, अर्थात जो बल है वह पहले का 1/4 रह जाएगा, बल जो होगा वह पहले से कितना हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। आई थिंक क्लियर है। देखो बेटा, दो गोले हैं, दो क्या चार गोले हैं, तो देखा जाए दो गोले ले लिए पहले A और B, इन पर चार्ज कितना था Q था, तो बेटा इनके बीच में बल लगा, ये बल लिख दिया। अब दो समान धातु के गोले लिए हैं, एक C लिया है और एक D लिया है, अब C वाले गोले को A के संपर्क में लाके हटा लिया और D वाले गोले को B के संपर्क में लाके हटा लिया, तो बेटा इस पे तो चार्ज कितना रह गया Q/2, और बेटा हटाने के बाद इस पे भी चार्ज कितना रह गया Q/2 रह गया। अब दोनों के इस प्रकार का प्रोसेस हो गया, इस पे चार्ज Q/2 हो गया, इस पे भी चार्ज Q/2 हो गया, और फोर्स अब कितना लग रहा है F डैश, बीच की डिस्टेंस R को बदला नहीं है, वैसी की वैसी है, नहीं तो बहुत सी जगह आता है कि बीच की दूरी भी आधी कर दो, अगर बेटा ये बीच की दूरी भी अगर आधी कर दे तो बल तो चेंज ही नहीं होता, फिर तो आपके पास वही बल आ जाता। तो बेटा बीच की दूरी R वैसी की वैसी रखी है, तो कूलाम के नियमानुसार F डैश बराबर K Q/2 डिवाइड बाई क्या हो गया R स्क्वायर, तो यहां से F डैश बराबर KQ स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया R स्क्वायर इंटू क्या है 1/4, तो यहां पर F डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा F/4 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है या नहीं। अब कल से अपन थोड़ा सा काइनेमेटिक मिक्स कर देंगे, बल की निर्भरता देखेंगे। ओके